हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th और क्लास 12th में पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, यानी क्लास 12th केमिस्ट्री में 2024 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग आज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। और ये रिएक्शंस कई बार रिपीट हुई हैं। ठीक है, कई बार रिपीट हुई हैं, यानी कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। जिनमें से अगर हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात कर लेते हैं, अगर हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो ये 2013, 14, 15, 16, 17 और 20 इन ईयर्स में बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है और इस साल भी चांसेस है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो आइए इस रिएक्शन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो वुड फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो इसकी जो लैंग्वेज बनेगी क्या होगी कि हैलो एल्केन्स रिएक्ट विद हैलो एरीन्स in the presence of presence of sodium and anhydrous ether to form alkyl benzenes। क्या बनेगा बच्चों? alkyl बेंजीन। ठीक है, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है कि हैलो एल्केन्स रिएक्ट विद हैलो एरीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड एनहाइड्रस ईथर टू फॉर्म एल्किल बेंजीन। ठीक है बच्चों, ये लैंग्वेज हो गई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन की जब हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, और यहाँ पर क्या लेंगे? CH3Cl मेथिल क्लोराइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो बनेगा हमारा टॉलुइन। क्या बनेगा? टॉलुइन। CH3 हो जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा? 2NaCl। ठीक है, क्या बन जाएगा? 2NaCl बन जाएगा। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होगा कि इसमें क्या होगा? व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्टेड विद सोडियम एंड मेथिल क्लोराइड, और यहाँ पर एनहाइड्रस क्या होगा? ईथर होगा बच्चों, एनहाइड्रस ईथर। तो यहाँ पर बनेगा क्या? ये टॉलुइन बनेगा। क्या बनेगा? टॉलुइन बनेगा। तो ये हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ब्रोमो बेंजीन ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल इसी में समझ लेते हैं। ये हमने ले लिया क्या? ब्रोमो बेंजीन। ठीक है बच्चों, क्या ले लिया? ब्रोमो बेंजीन। और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे? सोडियम मेटल ले लेंगे यहाँ पर 2Na और प्लस BrCH2CH3। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बने? एथिल बेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? एथिल बेंजीन यहाँ पर बन जाएगा। क्या बनेगा? एथिल बेंजीन CH2CH3 एथिल बेंजीन बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा? 2NaBr बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग अगली रिएक्शन देखेंगे। अगली रिएक्शन है बच्चों हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। देखो, अगर हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा?
कि इसमें हमारे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनते हैं बाय ट्रीटिंग एल्किल हाइलाइड विद आइदर सोडियम एल्कोक्साइड या फिर सोडियम पेंथॉक्साइड। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो देखो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू prepare both symmetrical and unsymmetrical symmetrical and unsymmetrical ethers। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन होती क्या है, तो इन दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, यानी हम इस रिएक्शन के थ्रू सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाते हैं। कैसे, बाय ट्रीटिंग एल्किल halide with either sodium alkoxide or सोडियम पेंथॉक्साइड। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर हम बात करते ब्रोमोमीथेन की, जैसे एग्जांपल बात कर लेते हैं CH3Br, तो मेथिल ब्रोमोमीथेन हो गया, और ब्रोमोमीथेन की रिएक्शन हम लोग सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराएंगे C2H5O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Na। ठीक है, ये क्या है हमारा सोडियम एथॉक्साइड, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा CH3O C2H5 प्लस NaBr बनेगा। क्या बनेगा NaBr, और इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसको बोलेंगे मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, ऐसे ही ब्रोमो मेथेन की बात कर लेते हैं, क्लोरोएथेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ले लेते हैं C2H5Cl। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये क्लोरोएथेन है, और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं किससे, सोडियम पेंथॉक्साइड, यानी C6H5ONa। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एथॉक्सी बेंजीन बनेगा C6H5O C2H5 प्लस NaCl बनेगा। यानी ये क्या था हमारा, तो ये था हमारा जो प्रोडक्ट बना एथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, क्या है, एथॉक्सी बेंजीन बन गया। तो आई थिंक ये रिएक्शन समझ में आई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। तो देखो बच्चों, सैंडमेयर रिएक्शन होती क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन को हम क्या करते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, कॉपर क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, तो यहाँ पर बनेगा जा करके हमारा, यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर
N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको बोलते हैं बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसको हम ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे, तो CuCl के साथ ट्रीट करेंगे। तो जब ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी N2। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी सैंडमेयर रिएक्शन, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज बस 3 ही रिएक्शन यहाँ तक रखते हैं, 3 ही रिएक्शन पढ़ेंगे, बाकी रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।